बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर आरिफ अलवी फंस गए हैं। वो धोखा खा गए हैं या धोखा दे रहे हैं, और वो धोखा दे रहे हैं तो किसको धोखा दे रहे हैं, अब इसका अंजाम क्या होगा, वो खुद जाएंगे या उन्हें निकाला जाएगा, उनके लिए अब रास्ता क्या बचा है, इन सारी बातों पर तो मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि ढेर सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और ये सारी गिरफ्तारियां इमरान खान साहब के लिए मुश्किल का बाइस बनेंगी, क्योंकि ये उन्हीं के केस से लिंक्ड है मेनली। और वो बड़ी गिरफ्तारियां हैं असद उमर की और शाह महमूद कुरैशी की। जी हाँ, दोनों बड़े लीडर पीटीआई के, अगरचे शाह महमूद कुरैशी साहब तो पार्टी टेक ओवर करने के मूड में थे, और बल्कि हैं अभी भी। और उन्होंने जो गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ऐलान तो यही किया कि इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि नाअहली के बाद इमरान खान साहब पार्टी की सदारत या पार्टी की चेयरमैनशिप नहीं रख सकते अपने पास। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को बज़ाहिर तो लग रहा था कि वो छा गए हैं और उनका टारगेट पूरा हो गया है, वो पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा बल्कि चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब को 22 तारीख को यानी परसों जो है उनके केस की सुनवाई है, जिसमें एक इम्कान ये भी है कि शायद उन्हें रिलीफ मिल जाए। जी, वो जो 3 साल की उनको कैद हुई है, उनको वो नाअहल हो गए हैं, वो जेल में है इस वक्त, उसमें मुमकिन है कि उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी दूसरी गिरफ्तारी साइफर केस में हो चुकी है। एफआईए के तहत जो केस दर्ज हुआ है, और वो केस दर्ज हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून के तहत। अच्छा, उसी केस में चूंकि उसमें जो उससे पहले ऑडियोज आ चुकी हैं, उसमें इमरान खान साहब के साथ आजम खान साहब, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्हीं चारों की गुफ्तगू है जो मिलकर, जिसमें इमरान खान साहब प्लान बना रहे थे कि ये कॉन्वर्सेशन, ये जो ख़त है, उन्होंने कहा कि ये ख़त तो नहीं है, वो जो 27 मई को उन्होंने लहराया था ना कि ये है वो साइफर, ये वो जो साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, वो वहाँ से कॉन्वर्सेशन का स्क्रिप्ट, जो ट्रांसक्रिप्ट आया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगी, हमने लेटर ही कहना है, हमने इससे खेलना है। असल में वो इससे खेलना चाह रहे थे, लेकिन बाज़ औक़ात खेल ख़राब भी तो हो जाता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि जब खेल हाथ से निकल जाता है। तो इमरान खान साहब के हाथ से वो खेल निकल गया है। अब उसको बचने की कोशिशों में वो इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ मारते हैं कि जनाब वो साइफर नहीं था जो मैंने लहराया था। शाह महमूद कुरैशी साहब और कोई कहानी सुनाते हैं कि मैंने तो इमरान खान साहब के हवाले वो इमानत कर दी थी। खान साहब ने बाद में बयान दे दिया कि वो तो पता नहीं कहाँ है, गुम हो गया है। तो इस तरह की सारी बातों के बाद अब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर गुम करने, साइफर किसी और तक पहुंचाने, खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से एक अहम खुफिया दस्तावेज को मिसप्लेस करने, मिस यूज़ करने के उसमें केस में बनता है उन पर, और उस पर वो केसेस बन चुके हैं, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी डल गई है। अब अगर 22 तारीख को किसी वजह से, मतलब जो मैं आपसे पहले कई मरतबा जिक्र कर चुका हूं कि उसमें प्रॉबिलिटी है, ये इम्कान है कि उन्हें रिलीफ मिल जाए। कानून में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से किसी भी मुलजिम को, बल्कि मुजरिम को, अब तो वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, उन्हें सज़ा हो चुकी है, तो उन्हें कोई रिलीफ मिल सकता है। वो उसका जो सद्देबाब किया गया है, उसका जो बंदोबस्त किया गया है, वो ये कि अब वो अदालत, वो जेल में ही एक और केस में भी गिरफ्तार है। तो अगर उसमें उनकी वो ज़मानत हो जाती है तो रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक दूसरे केस में भी गिरफ्तार है और उसकी तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश ऑलरेडी चल रही है, वो तफ्तीश आगे चलती रहेगी। और इन द मीन वाइल 190 मिलियन पाउंड वाला जो है केस तोशा खाना का, वो भी तैयार, सॉरी तोशा खाना कह दिया, वो मलिक रियाज साहब वाला जो है, इंग्लैंड से जो पैसे आए थे, वो वाला केस भी मौजूद है। अच्छा, उन सारे केसेस में असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि साथ थे, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को उनके जो मशकूक किरदार है कि उन्होंने पार्टी को संभालना है, उन्होंने इमरान खान साहब को तो वैसे ही वो आउट करना चाह रहे थे, उसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिलता रहेगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं, असद उमर साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं, और गिरफ्तारियाँ तो वैसे और भी हो रही हैं। जी, ईमान ज़ैनब मज़ारी, शीरी मज़ारी की साहबजादी, वो भी गिरफ्तार हो गई हैं। उनकी जो टोन थी उसमें 2 रोज़ कबल पीटीएम के जलसे में, वो बता रही थी कि अब शायद उनकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त कल जिक्र कर रहे थे बैठक से पहले कि अगले वीक में शायद वो गिरफ़्तार हो जाए। ज़ाहिर जब केस की प्रोसीडिंग होगी, कुछ इस पर मज़ीद आगे बातें चलेंगी, तो फिर वो गिरफ़्तार हो जाएंगी। लेकिन उन्हें
वो गिरफ्तार हो गई हैं रात ही। और अब शीरी मज़ारी साहिबा शोर मचा रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं। ज़ाहिर है वो शीरी मज़ारी साहिबा उनकी माँ हैं, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर वो गिरफ्तारी बगैर वारंट के और इलीगल तरीके से हुई है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ज़ाहिर है वो उनका ऐसा इंतज़ाम किया जा सकता है कि वो गिरफ्तारी मुनासिब तरीके से भी हो सकती है ना, वारंट लेकर और जिस तरह से रूटीन में हो सकती है। तो वो सारा करने के बजाय अगर ये की गई है कि नहीं जी, रातों रात ही दीवारें फलांग के और दरवाजे तोड़कर, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। अच्छा, इसमें इसकी मजम्मत अपनी जगह, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है। कोई भी हुकूमत हो, वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या अब वाली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की या अब निगरान हुकूमत है, ये स्टाइल चेंज नहीं होना। ये स्टाइल जब हमारी सियासी हुकूमतें चाहेंगी तभी तब्दील होगा। और सियासी हुकूमतें अपने दौरे हुकूमत में चूँकि वो दूसरों को गिरफ्तार कर रहे होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते, तो ये कभी भी नहीं चेंज होगा। तो इन गिरफ्तारियों के साथ साथ असल ख़तरा बन गया है अब जनाब सदर अलवी साहब को। सदर अलवी साहब के पास 7 अगस्त को 2 बिल गए। एक था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तरमीमी बिल और दूसरा था आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल। अच्छा, वैसे तो उनके पास ढेर सारे बिल जा रहे होते थे और हुकूमत ने जाते जाते काफ़ी सारे बिल कानून साजी की, जिनके लिए फॉर्मल जो सिग्नेचर हैं वो सदर पाकिस्तान के होने होते हैं, तो वो उनको भेजे गए। ये 2 बिल भी उसमें शामिल थे। इस दौरान में मसलन इवन पैमरा का बिल जो था वो सहाफ़ी तंजीमें जाकर सदर साहब से मिली और उसके बाद उन्होंने दस्तखत फरमा दिए और वो खुशी का एक इज़हार था कि ठीक है, सदर साहब ने कहने पर दस्तखत कर दिए हैं। इसी तरह इन 2 बिलों के हवाले से खामोशी थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ अचानक खबर आई कि सदर साहब ने दोनों बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं। गोया एक शोर सा मच गया, टेलीविज़न चैनल्स, अखबारात, उनकी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर तरफ के सदर साहब ने इमरान खान की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं, इमरान खान साहब फंस गए हैं, उन्हें उनके फंदे पर दस्तखत कर दिए हैं सदर साहब ने। और ये सारी चीज़ें चलती रही कल सुबह से लेकर शाम तक, और फिर रात के प्रोग्राम्स, टेलीविज़न चैनल के पीक आवर्स के प्रोग्राम्स, उन सब में इस बात पर खूब बहस हुई। अच्छा, सुबह के अखबारात में भी ये चीज़ें चलती रहीं। आज दोपहर में तकरीबन 1:45 बजे के करीब सदर साहब को याद आया कि उन्होंने तो दस्तखत किए ही नहीं थे, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख मारा। ये ट्वीट है उनका इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, और वो मैंने दोनों बिलों पर इनकार कर दिया था और मैंने अपने स्टाफ को कहा था कि ये वापस भिजवा दें, और मैं बार बार उन्हें पूछता रहा कि क्या उन्होंने ये वापस भिजवा दिए हैं, और मुझसे गलत बयानी की गई, और मैं इस पर अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह तो माफ़ कर देगा, और मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। अच्छा, सदर साहब को पता है कि लोग मुतासर होंगे, लेकिन ये सदर साहब को इतना देर से क्यों पता चला है, इस बात की नहीं समझ आ रही है। क्या सदर साहब से धोखा हुआ या सदर साहब धोखा कर रहे हैं? अच्छा, मसला ये है कि तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो गुजरा है जिसमें सदर साहब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मतलब वो उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से हल्का फुल्का सा म्यूज़िक आया है, लेकिन सदर साहब की तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा था। मतलब आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब एक एक चीज़ रियल टाइम में अपडेट हो रही होती है, कम्युनिकेट हो रही होती है, लोगों के उस पर तबसरे आ जाते हैं। अच्छा, कानूनी माहिरीन के तबसरे आए, सारा कुछ होता रहा, ये सब कुछ चलता रहा। मसलन पिछले दिनों जब कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया तो फ़ौरन ठक 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 आने शुरू हो गए कि जनाब इससे नवाज शरीफ साहब के केस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो इतने बड़े 2 अहम बिल जो बराह रास्त इमरान खान साहब जिसमें फंस रहे थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये जो भी मैंने कहानी सुनाई आपको सारी, कि वो साइफर वाले केस में इमरान खान साहब और उनके बाकी साथी भी फंस रहे हैं। असल में हुआ शायद ये है कि सदर साहब पहले तो मान गए। अच्छा, आजकल वो मान जाते हैं बातें, एक ज़माना था जब वो अड़ते थे बहुत। मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था, इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हल्फ लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, कहा नहीं मैं तो नहीं ले सकता। आर्मी चीफ का तकर्र था, नहीं मैं इमरान खान से मशवरा करके वो करूँगा, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने एक कहानी बनाई। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात थी कि उन्होंने 2 ऐसे बिलों पे दस्तखत कर दिए जिसके हवाले से बहुत से लोगों की रिजर्वेशन थी, और ख़ास तौर पर पीटीआई के लोगों की। मतलब वैसे तो किसी की भी रिजर्वेशन थी, हो सकती थी, लेकिन पीटीआई के लोगों की ज़्यादा रिजर्वेशन थी। तो सदर साहब ने इस पर चूँ नहीं की। 24 घंटे गुजर गए और आज उन्हें याद आ गया कि ये बयान वो उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये आप देखें ट्वीट, सदर साहब खुद
अपने अकाउंट से, आरिफ अलवी के अकाउंट से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से सर्टेन टाइम्स में ट्वीट्स होते रहे हैं कि मैंने ये फला बिल जो है ये वापस भिजवा दिया। इवन मतलब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो है उन्होंने वापस भिजवा दिया। अच्छा, उसके साथ तोज़ी भी उसकी की जाती है कि ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू होना चाहिए, पार्लियामेंट इसको रिव्यू करे और मैं वापस भिजवा रहा हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो रूटीन में करते आ रहे हैं, अमूमी तौर पर वो करते आ रहे हैं। तो अब क्या ऐसा मसला आ गया था कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं? वो अपने किसी अकाउंट से ऐसी कोई कम्युनिकेशन की होती उन्होंने, या किसी को बताया होता या इतला दे दी होती। ये आज अचानक कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर सदर साहब ने साइन नहीं किए तो इसका मतलब है वो दस्तखत शुदा समरी क्या जाली है? क्या उस पर कोई जाली दस्तखत हुए हैं, किसी और ने दस्तखत किए हैं सदर साहब के? मतलब ये तो वैसी खौफनाक सी बात है ना। हमारी हिस्ट्री में वैसे तो बड़े बड़े अजीबो गरीब से ड्रामे होते हैं, लेकिन ये भी एक अनोखा ड्रामा है कि सदर पाकिस्तान कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जो दस्तखत होकर गई है फाइल वो किसने दस्तखत किया है। अभी तक उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि उन लोगों से माफ़ी मांगना जो इससे मुतासर होंगे वो शकूक पैदा कर रहे हैं कि दस्तखत उन्होंने खुद ही किए थे। अब वो किस कंडीशंस पे किए थे, किस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत किए थे, किस एग्रीमेंट के तहत किए थे, क्या डील हो रही थी जो पूरी नहीं हुई, और अब अचानक उन्हें याद आया कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई, धोखा हो गया उनके साथ। तो सदर साहब और वैसे भी हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, हमारे लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का बाइस बनते हैं। सदर साहब का तो बड़ा क्लियर कट सा मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनका जो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार था ये उसके मुताबिक बात नहीं कर रहे। आज जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से शक ये पैदा हो रहा है कि उनके साथ धोखा नहीं हुआ, बल्कि वो लोगों को या कम से कम पीटीआई के लोगों को, अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो कामयाब नहीं होगी, बल्कि आज वाला एक्शन अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर तो शायद उनकी रुखसती का बाइस भी बन सकता है। और वैसे तो उनका टाइम करीब है उनकी मियाद पूरी होनी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि शायद उन्हें कंटिन्यू कराया जाएगा अगले इलेक्शन तक, मतलब इलेक्शन के बाद जब तक सदर का इंतखाब होना है तब तक के लिए उन्हें कुछ कंटिन्यू करा दिया जाए। लेकिन आज वाले वाक़े के बाद लग रहा है कि अब उनका ईवान सदर में वक्त थोड़ा रह गया है। अब वो कैसे निकलेंगे, उन्हें निकाला जाएगा, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? वैसे तो वो है ना, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इमरान खान साहब भी 9 अप्रैल की रात को निकल नहीं रहे थे, 9 अप्रैल 2022 बड़ी मुश्किल से निकले थे। तो सदर साहब का भी अब देखना ही है कि वो ईवान सदर से कैसे निकलते हैं। इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।